महाराज जी, जो शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनका रहस्य क्या है? देखिए, जब ब्रह्मा और विष्णु ने श्रेष्ठता का विवाद किया, तब एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह ज्योतिर्लिंग था शिव का अनादि स्वरूप। वहीं ब्रह्मा ऊपर गए उसके अंतिम छोर को छूने, और नारायण नीचे गए। मैं ही आरंभ, मैं ही अंत। उस अग्नि स्तंभ के 12 भागों को पृथ्वी पर स्थिर किया गया। बाद में जहां पृथ्वी की ऊर्जा सबसे प्रबल है, वही 12 ज्योतिर्लिंग है। वे 12 ऊर्जा केंद्र, जिसे मानव शरीर में 12 नाड़ियों द्वारा महसूस करता है। आप समझिए कि अब एक अलग तरह का विषय है कि धरती को संतुलित करने के लिए ऊर्जा को संतुलित करना था, तो वहां 12 ज्योतिर्लिंग के माध्यम से स्वयं शिव ने ही इस धरती को बैलेंस किया। सोमनाथ, गुजरात, चंद्रदेव ने शिव से शाप मुक्ति पाई, मन शुद्धि, मानसिक शांति। आप सोचिए, ज्योतिष कहता है कर्क मीन राशि वाले वहां जाएं, फायदा होगा। वहीं मल्लिकार्जुन, श्री शैलम, शिव पार्वती का एकत्व, वैवाहिक सुख, प्रेम स्थित था। वृषभ तुला राशि वालों के लिए विशेष है। महाकालेश्वर उज्जैन, काल पर नियंत्रण, मृत्यु भय से मुक्ति। मेष वृश्चिक राशि वाले वहां जाएं, उनको फायदा होगा। महाराज जी, जो ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इसका कुछ इम्पैक्ट राशियों पर भी पड़ता है क्या? हाँ, अवश्य। आप सोचिए, जन्मपत्री के अंदर 12 भाव है, तो 12 ज्योतिर्लिंग का होना ही ये विशेष है। विशेषकर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सोमनाथ जैसे। सोमनाथ, गुजरात, चंद्रदेव ने शिव से शाप मुक्ति पाई। वहां व्यक्ति मन शुद्धि, मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। और कर्क मीन राशि वाले लोग वहां जाके फायदा उठाते हैं, लगन वाले भी फायदा उठाते हैं। मल्लिकार्जुन, श्री शैलम, शिव पार्वती का एकत्व, वैवाहिक सुख, प्रेम स्थिरता, वहां वृषभ तुला राशि वाले फायदा उठा सकते हैं। महाकालेश्वर उज्जैन, काल पर नियंत्रण, मृत्यु भय से मुक्ति, मेष वृश्चिक राशि वाले वहां फायदा उठा सकते हैं। वहीं ओमकारेश्वर, नर्मदा ओम के स्वरूप में शिव, ध्यान सिद्धि प्राप्ति का विषय है। वहां कुंभ धनु राशि वाले फायदा उठाते हैं। आप सोचिए, केदारनाथ, उत्तराखंड, पांडवों को मोक्ष, कर्म बंधन से मुक्ति। मकर मिथुन राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा विशेष फायदेमंद है। भीमा शंकर, महाराष्ट्र, भीमासुर वध, शत्रुनाश, स्वस्थ, रक्षा भी होगी। सिंह कन्या राशि वाले विशेषकर वहां फायदा उठा सकते हैं। काशी विश्वनाथ, वाराणसी, जो मोक्ष स्थली है, ज्ञान और मोक्ष की भूमि माना गया है उसे, वहां कर्क और मीन राशि वाले विशेषकर फायदा उठा सकते हैं। त्र्यंबकेश्वरम, नासिक, पितृदोष निवारण, पितृ शांति हेतु, दीर्घायु हेतु, वहां कन्या मकर राशि वाले जाके फायदा लें। वहीं बैद्यनाथ, देवघर, रावण का घाव शिव ने भरा। कहा जाता है कि रोग नाश के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मिथुन तुला राशि वाले विशेषकर वहां दर्शन प्राप्त करें। नागेश्वर, द्वारका, जो सर्प रूप है शिव हैं, वहां राहु केतु शांति हेतु, सिंह कुंभ वाले भी दर्शन प्राप्त करते हैं। रामेश्वर, तमिलनाडु, श्री राम द्वारा स्थापना, पाप मोचन, धनु मीन राशि वाले वहां फायदा उठाएं। वहीं घृणेश्वर, औरंगाबाद, कुंडलिनी जागरण के लिए विशेष स्थल माना जाता है। संतान प्राप्ति, वृषभ और कर्क राशि वाले वहां दर्शन करके फल प्राप्त करते हैं। यही विशेषता है। ये विशेषकर ज्योतिष के सिद्धांतों पर खरा उतरने वाला विषय है। आप सोचिए कि कुंडली के उपाय जहां करने के लिए हमें सिर्फ दर्शन करना है, पूजा पाठ करना है, और बड़े से बड़े समस्याओं का जहां निदान स्पष्ट तौर पर होता है, हजारों लाखों लोग वहां विद्वानों से यह ज्ञान प्राप्त करके दर्शन प्राप्त करते हैं और फायदा उठाते हैं। महादेव। महाराज जी, क्या हर राशियों के लिए विशेष शिव उपासना लाभकारी साबित होता है?
एक्चुअल तो आप इस विषय को और भी समझ लीजिए कि भृगु संहिता जैसे विषयों पर या ग्रहों के योगों पर, अब मान के चलिए कि केतु बृहस्पति किसी की कुंडली में कष्टदायक है, तब आप वहां कह सकते हैं कि हरिद्रा गणपति का प्रोसेस फॉलो कर लीजिए। जहां केतु मंगल परेशान कर रहे हैं वहां चिंताहरण गणपति का प्रोसेस कर ली। तो हर राशि के साथ ग्रह बदल जाते हैं। आप कुछ लोग हास्यप्रद चर्चाएं करते हैं कि 33 करोड़ देवता क्या है, तो हम कह सकते हैं वो 33 करोड़ देवता जो है वो 33 करोड़ मेडिसिन है, यानी हर एक योग के लिए जो कष्टकारक या जो भोग रहे हैं उसका उपचार है। तो डीप से डीप जब जाएंगे तो फिर इस तरह की चीजें निकलती चली जाएंगी। महादेव महादेव। महाराज जी, जो ये 12 ज्योतिर्लिंगों का जिक्र किया गया है, क्या इनका कोई तंत्र साधना से भी कोई संबंध है या फिर केवल ये पूजा योग्य है? एक्चुअल आप समझिए कि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वो सब अपने आप में विशेष हैं, और वहां बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर प्राप्त हो जाता है। ज्योतिर्लिंग एक तांत्रिक शक्ति पीठ भी है, ये भी हमें मानना चाहिए। जैसे कि काशी में विश्वनाथ काल भैरव साधना के द्वारपाल हैं, उज्जैन का महाकाल काला जादू शनि दोष से मुक्ति देता है। वहीं ओमकारेश्वर में प्राण ऊर्जा संतुलन, केदारनाथ में कुंडलिनी जागरण, और रामेश्वर में पूर्वज कर्म विनाश। जो साधक उचित दीक्षा लेकर इन लिंगों की साधना करता है वह लिंग ज्योति का अनुभव कर सकता है, जो वास्तविक आत्मबोध है। यही विषय है। महादेव। महाराज जी, आपने राशियों पे इम्पैक्ट बताया ज्योतिर्लिंग का, क्या शिव ग्रहों पे भी अपना असर डालते हैं? ये फैक्ट है कि शिव ही ग्रह अधिपति हैं, सभी ग्रह जो है उनके अधीन हैं। आप देखिए ना, महादेव जो है उनके मस्तक पे है, जो मन के स्वामी है, और सूर्य त्रिशूल में आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं शनि भस्म और काल का प्रतीक है। राहु केतु सर्प रूप में उनके गले में मौजूद है। जो शिव की पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय का जप करता है उसके ग्रह स्वाभाविक रूप से संतुलित होते हैं। आप देखिए हमारे भारत की भूमि को देखिए, ये वास्तु दोष से परिपूर्ण है पूरी तरह से, चारों कोने कटे हुए हैं। लेकिन जो मध्य रेखा हिमालय से यानी रामेश्वरम से केदारनाथ तक जिस प्रकार से शिवलिंग स्थापित हैं, उन शिवलिंगों ने वास्तु दोष को ही समाप्त कर दिया। और कहा जाता है कहीं संपूर्ण सुख है तो भारत में है, संपूर्ण समृद्धि है तो भारत में है। और उसके पीछे कारण है क्योंकि यहाँ आध्यात्म जगत है, यही आध्यात्म जगत है। शिव पूर्णता से कह सकते हैं कि ग्रहों के ऊपर अपना आधित्व रखते हैं। ग्रहों का समाधान ही शिव है। महादेव। महाराज जी, नटराज के नृत्य को ब्रह्मांड का नृत्य कहा गया है। हाँ, इसका अर्थ क्या है? नटराज का नृत्य तांडव केवल विनाश है। यह सृष्टि का लय है। जब ऊर्जा स्थित होती है वह शिव बनती है, जब चलती है वह नृत्य करती है। तांडव उस शाश्वत नृत्य का प्रतीक है जहाँ सृष्टि हर पल बनती है और मिटती है। क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है, हर चीज स्पंदन है, शिव इस स्पंदन के नायक हैं। आप समझिए ना, मैंने एक उदाहरण दिया कि शिव समाधि में स्थापित हैं और अचानक उनकी समाधि किसी ने भंग कर दी, उठ के तांडव करने लगे, यानी आनंद ब्रह्मांड अब भूचाल है, प्रलय का प्रतीक है, संहार का कारक बन गया। तो शिव सर्किट है, अर्थात ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा इकट्ठी हो रही है, जब ऊर्जा विचलित होगी तो बिखर जाएगी। यही शिव का महत्व है। संपूर्ण ब्रह्मांड ही शिव है, यही सत्य है और इसी को स्वीकार करना चाहिए। महादेव। महाराज जी, शिव को शमशानवासी क्यों कहा जाता है? शमशान वह स्थान है जहां अहंकार का पतन होता है, समाप्त होता है।
शिव वहां रहते हैं क्योंकि वहां किसी का पद संपत्ति जाति कुछ नहीं बचता। शमशान साधना मृत्यु से भय हटाती है। जो मृत्यु को समझ लेता है वही जीवन का अर्थ जानता है, इसलिए शिव को मृत्युंजय कहा गया है। जहां सब कुछ समन हो जाए, अहंकार का कोई भी अभाव, आप जाइए शमशान, एक क्षण आपको भी लगेगा अरे मृत्यु तो सत्य है, मुझे भी मरना होगा। इसलिए शमशानवासी हैं शिव, इसलिए शमशानवासी कहा जाता है महादेव। महाराज जी, शिव को किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? देखिए आजकल एक चलन पर चल पड़ा है, लोग नशे में डूब गए हैं, हर हर बम बम, परंतु उनको समझना होगा शिव बाहर नहीं है, शिव एक्चुअल भीतर है। मन के विचार जब शांत हो जाते हैं, श्वास स्थिर हो जाती है, तब भीतर की चेतना प्रकट होती है और यही शिव है। ध्यान, मंत्र जप, तांत्रिक साधना सब उसी आंतरिक ज्योति को जगाने के उपाय हैं। शिव तत्व आत्मा का बोध है, यही सत्य है। हर हर महादेव, शिव शंभो, हर हर महादेव। तो क्या महाराज जी निष्कर्ष और साधना मार्ग यही है? शिव साधना का अर्थ है मौन को सुनना, भय को देखना और अपने भीतर की ज्योति को पहचानना। जब मन स्थिर हो जाए तब हर जगह शिव ही है, शिव ही शिव है। हर सांस लो तब शिव ही है, सांस छोड़ो शिव है। जीवन के हर स्पंदन में वही तत्व व्याप्त है, यही सत्य है। श्वास प्रश्वास में वही है, हर कण में वही है। आप देखिए ना, हर जगह आप दृष्टि डालेंगे तो उत्पत्ति हो रही है, तो यानी सृष्टि का प्रारंभ शिव से है, शिवलिंग का प्रतीक है और संहार हो रहा है। अगर आप ये विचार करें सब जगह संहार हो रहा है, तब स्वयं शिव ही संहार कर रहे हैं। शिव ही उत्पत्ति का कारक है, शिव ही संहार का कारक है, इसलिए सब जगह शिव ही शिव है। और जो स्थिर है वो समाधि लिए महादेव बैठे हुए विराजमान है। ये एक विचार नहीं, एक सत्य है। तो हर जगह, हर कण में, हर क्षण में शिव ही शिव है। हर हर महादेव। महाराज जी, मेरा लास्ट प्रश्न है, क्या अब भी शिव प्रकट होते हैं? पिछले 5 या 7 हजार वर्षों से किसी ने शिव को, नारायण को, महादेव और ब्रह्मदेव को प्रत्यक्ष नहीं किया, साधक ही नहीं है। आप सोचिए, इन्हें कथाओं में हम सुनते हैं शिव साक्षात हुए, तप ही नहीं हुआ, किसी ने तप ही नहीं किया। तप का तात्पर्य क्या है? एक ऐसा विषय है जो जहां एक अनंत जागृति हो, ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाएं एकत्रित होकर साक्षात खड़ी हो जाए, वही शिव है। और इतना सामर्थ्य आज के मनुष्यों में संभव नहीं है। प्रयास करते हैं, एहसास होता है शिव का, लेकिन साक्षात्कार ये बहुत बड़ी बात है। और कहा जाता है हजारों करोड़ों पुण्यों से, कई युगों की तपस्या से ये सब कुछ संभव है। शास्त्र कहता है कि साधकों ने जब साधनाएं की तो दीमक लग गया बॉडी में। कई युगों तक, कई वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करते रहे, तब जाकर शिव स्वयं प्रकट हुए। तो शिव को प्राप्त करना इतना भी सहज नहीं है, शिव को समझ लेना भी सहज नहीं है, और शिव को साक्षात्कार करना ये कोई मजाक नहीं है। हर हर महादेव। अब गली गुच्छे में तो बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं मेरे को शिव जी आ गए, तो फालतू का फंड ही बकरा रहे हैं, अर्थात तांडव ही चल रहा है, अर्थात नाटक ही चल रहा है। शिव तो आनंद का विषय है, परम आनंद का विषय है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का विषय है। ये समझना पड़ेगा। महादेव जो हर किसी के बस से बाहर है। हर हर महादेव शंभो। अद्भुत महाराज जी, आज जो हमने संवाद किया है, मुझे लगता है काफी लोगों को काफी कुछ जो शिव के बारे में जो भी कंफ्यूजन था वो कहीं ना कहीं आज क्लियर हो गया होगा। और जिस तरीके से हमने सुना था, शिव ही अंत है, शिव ही प्रारंभ है, शिव ही आदि, शिव ही अनादि।
तो ये आपको पॉडकास्ट हमारा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम ऐसे जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।